नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डेव रैमसी की काफी जानी मानी किताब द टोटल मनी मेकओवर की। हाँ, ये किताब काफी चर्चा में रहती है। बिल्कुल। ये दावा करती है कि पैसे से जुड़ी जो चिंताएं होती हैं ना, कर्ज, बजट की उलझनें, भविष्य का डर, उनसे ये छुटकारा दिला सकती है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी किताब के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हीं पर आधारित है। ठीक है। जरा सोचिए, अगर पैसा बोझ न हो बल्कि एक साथी, एक साधन बन जाए तो। ये तो बहुत अच्छी सोच है। हाँ, तो रैमसी जो अमेरिका में फाइनेंस सलाहकार के तौर पर काफी मशहूर है, वो इसी बदलाव का एक रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस किताब से हम क्या खास बातें सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। जरूर। किताब का एक जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि पैसा तब एक सरदर्द बनता है जब वो कंट्रोल में न हो। हाँ बिल्कुल, बेकाबू हो जाए तो। और साथ ही तब बनता है जब आप उसे संभालना, मतलब मैनेज करना सीख जाते हैं। सही बात है। तो इसमें पहला कदम क्या बताया गया है? कुछ अलग है शायद। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि रैमसे का पहला कदम बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि छोटा लेकिन बहुत जरूरी है। अच्छा। वो कहते हैं पहले एक शुरुआती, मतलब एक स्टार्टर इमरजेंसी फंड बनाओ, करीब $1000 का। $1000 भारत के हिसाब से कितना होगा ये? हाँ, भारत के हिसाब से देखें तो शायद 50,000 से 75,000 रुपए, ताकि जो अचानक छोटी मोटी जरूरतें आ जाती है ना, हाँ, वो पूरी हो सके। ये बड़ी बचतें शुरू करने से पहले का स्टेप है। अच्छा, समझी। मतलब पहले एक छोटा सा सेफ्टी नेट, ताकि बड़ी योजना बिगड़े नहीं। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद फिर कर्जा चुकाने पर जोर है ना? हाँ, कर्ज मुक्ति पर बहुत जोर है। यहाँ रैमसे का तरीका कुछ हटके बताया जाता है, स्नोबॉल जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल, वो डेट स्नोबॉल मेथड की बात करते हैं। डेट स्नोबॉल, ये क्या है? इसका मतलब है आप ब्याज दर मत देखो, जो सबसे छोटा कर्ज है अमाउंट में, हाँ, उससे पहले पूरी ताकत लगाकर चुकाओ। जैसे ही वो खत्म हो जाए तो जो पैसा बच रहा है, मतलब उसकी किस्त का पैसा, उसे अगले सबसे छोटे कर्ज पर लगा दो। अच्छा, ब्याज दर ज्यादा वाले को बाद में। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, गणित के हिसाब से शायद अजीब लगे, लेकिन रैमसे का मानना है कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से, मतलब मेंटली बहुत ताकत देता है। अच्छा, मोटिवेशन के लिए। एग्जैक्टली। छोटी छोटी जीत मिलती है ना, तो हौसला बढ़ता है और लोग फिर लगे रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते। ये तो दिलचस्प है। मतलब गणित से ज्यादा व्यवहार पर फोकस। हाँ, आदत बनाना और वो मोमेंटम बनाए रखना, वो ज्यादा जरूरी मानते हैं। ठीक है। तो कर्ज से निपटने के बाद अगला बड़ा कदम फिर बजट का आता होगा। सही पकड़ा। बजट बनाना, और सबसे जरूरी उस पर टिके रहना। हर रुपए का हिसाब। हाँ बिल्कुल, हर रुपए को एक काम सौंपना। मतलब ये पैसा यहाँ खर्च होगा, ये बचत में जाएगा, ये निवेश में। जीरो बेस्ड बजटिंग जैसा कुछ। हाँ, एक तरह से वही। किताब इसी अनुशासन पर, इसी डिसिप्लिन पर बहुत जोर देती है कि पैसे को दिशा देना जरूरी है, वरना वो बस बह जाएगा। सही बात है, कंट्रोल ही सब कुछ है, जैसा शुरू में कहा था। बिल्कुल। और फिर लंबी अवधि की सोच, मतलब इन्वेस्टमेंट और टाइम का क्या रोल है? देखिए, यहाँ पर समय की जो ताकत है ना, वो खासकर वो जो हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग। हाँ, ब्याज पर ब्याज। हाँ, उसकी क्षमता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतना ज्यादा समय मिलेगा आपके पैसे को बढ़ने के लिए। तो जल्दी शुरू करना फायदेमंद है। बहुत ज्यादा। और रैमसे इस बात के सख्त खिलाफ है कि आप बाजार के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। मतलब मार्केट टाइमिंग नहीं? बिल्कुल नहीं। उनका मंत्र सीधा है, बाजार में टिके रहो लंबे समय तक। टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। वाह, ये तो काफी सीधा और सरल लगता है। हाँ, सिद्धांत सरल है, पर अनुशासन रखना पड़ता है। अच्छा, एक बात और, जैसे रोजमर्रा की छोटी बचतें होती हैं। मान लीजिए बाहर रोज कॉफी पीने का खर्चा कम कर दिया और उसे निवेश कर दिया, क्या ये वाकई लंबे समय में कोई बड़ा फर्क डाल सकता है? किताब में ऐसे उदाहरण हैं? हाँ बिल्कुल है। किताब ऐसी छोटे रोज के उदाहरणों से समझाती है। अच्छा। कि कैसे अगर आप अनुशासन से, मतलब लगातार छोटी बचतें भी करते रहें, तो 10, 15, 20 सालों में वो कंपाउंडिंग की वजह से एक हैरान करने वाली रकम बन सकती है। कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि शुरुआत करने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। छोटी शुरुआत भी मायने रखती है। ये बात तो सही है। ये समझना शायद ज्यादा जरूरी है कि ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मानसिकता बदलने की बात है, पैसे को देखने का नजरिया बदलना। आपने बिल्कुल सही कहा। वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक तरह की मानसिक शांति है, एक कंट्रोल की भावना है,
ये आज़ादी है कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। ये गहरी बात है। बिल्कुल। आजकल तो माहौल ऐसा है, सोशल मीडिया पर देखो तो लगता है सब जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। हाँ, वो क्विक रिच स्कीम्स बहुत दिखती हैं। ऐसे में ये तरीका तो धैर्य और अनुशासन की बात करता है। हाँ, थोड़ा पुराना स्कूल लगता है। हाँ, लेकिन शायद यही टिकाऊ तरीका है। और अगर हम भारत जैसे देश की बात करें, हाँ, यहाँ के हिसाब से। हाँ, जहाँ पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां अक्सर ज्यादा होती हैं, खर्चे भी बढ़ रहे हैं। और उपभोक्ता कर्ज मतलब क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये सब कितना आम हो गया है। बिल्कुल। ऐसे में ये सिद्धांत खास तौर पर काम के हो सकते हैं। कैसे? ये सिखाते हैं कि अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो पहले एक इरादा है, एक सोच है, फिर एक योजना बनती है। और ये तरीका किसी भी लक्ष्य के लिए काम कर सकता है, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो या कोई प्रॉपर्टी बनानी हो। मतलब ये सिद्धांत यूनिवर्सल है। हाँ, काफी हद तक। सरल और प्रभावी। तो अगर इस पूरी चर्चा का एक सार निकालें, एक निचोड़, तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। पैसा आपके लिए काम करे, ये लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल। जिंदगी भर सिर्फ पैसे के पीछे भागते न रहें। सही कहा। और हाँ, ये एक सोचने वाला सवाल भी छोड़ जाता है। अच्छा, क्या? कि देखिए, रैमसे के सिद्धांत तो साफ हैं, अनुशासन की बात करते हैं। हाँ, पर भारत में जहाँ की अपनी अलग सांस्कृतिक, पारिवारिक, वित्तीय परिस्थितियां हैं, हाँ, वो तो है। वहाँ कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने लिए अपनी जरूरत के हिसाब से व्यवहारिक रूप से कैसे ढाल सकता है, कैसे अडेप्ट कर सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।